चलिए आज हम बात करने वाले, आपके पास भैया दो पार्टनर हैं, पार्टनर के नाम ए और बी है। ये आप खुद भी ट्राई कम से कम कर सकते थे, कोई दिक्कत आती तब मैं उसमें चर्चा करता, लेकिन छोड़ अब क्या ही बोल सकते हैं। ए और बी आपके पास पार्टनर है जिनके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी है 3:2 है। 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। उनकी हमको बैलेंस शीट दी हुई 31 दिसंबर 2021 की। यहाँ पर इनकी कैपिटल है, ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बैंक का लोन दिया हुआ है, सेंट्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। सर एक डाउट है। दूसरी ओर मशीनरी फर्नीचर इस यहाँ से नहीं, ये फालतू है, मतलब बाहर का है। बाहर का नहीं, इसी का है। क्या बोलो? रिवॉल्यूशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें हम मुझे वो बताओ कि इसमें क्या क्या डालना होता है। ठीक है, अभी बताते हैं। तो मशीनरी यहाँ पर दी हुई है भैया, आपको यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं और प्रोविज़न है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे दिया हुआ था, याद आ रहा? तो लॉस था ये। लॉस फॉस कुछ नहीं है, दिखाने के तरीके, या तो आप उसको डेटा से माइनस करके शो कर लो, या फिर आप उसको लायबिलिटीज़ में लिख सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर यहाँ पर आपको कैश दिया हुआ है तो ऑन या तो हम इसे यहाँ लिखते, या तो यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पर 19,000 होता, या तो इस तरीके से। तो मतलब घबराने की बात नहीं है, ऐसा भी आ सकता है, वैसा भी आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं। ऑन दैट डेट यहाँ पे नया पार्टनर कौन आता है? सी आता है। हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में। और मैंने हमेशा बताया कि पूरे प्रॉफिट का जो मतलब मैं तुमसे पूछूँ कि भैया फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 1 होगा, ठीक है। अब 1 में से 1/4 के लिए कौन आ रहा है भैया? सी आ रहा है पार्टनरशिप में। कुछ बातें यहाँ पर लिखी भी गई है। सी बोलता है कि भैया मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊँगा। आपका वही वाला पॉइंट अभी फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि भैया जो भी मेरे हिस्से की कैपिटल होगी मैं वो लेकर आऊँगा। साथ में वो भैया 7,000 रुपये लेकर आता है कैश में अपने गुडविल के लिए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन मेरा याद होगा तो वहाँ पर नया वाला पार्टनर्स गुडविल के लिए पैसा नहीं लाया था, तो हमने उसको करंट अकाउंट को डेबिट करा था, याद आ रहा? लेकिन इस बार भैया वो लेकर आ रहा है, क्योंकि तुम तेज बच्चे हो तो तुमको पता है कि जब नया वाला पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेकर आएगा तो ये गुडविल मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगी सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। ऑल डेटर्स आर गुड्स, इस वाले पॉइंट को समझो। देखो यहाँ पर आपने देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब था आप ये मान के चल रहे थे कि भैया 2,000 रुपये के डेटर्स है जो मेरे डूब सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट, ये कहता है कि ऑल डेटर्स आर गुड्स। समझ में आया? तो आपके चेहरे पर आपको खुशी होते हुए दिखेगी कि भैया ये 2,000 रुपये से भी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हुआ? फिर हमारे यहाँ पे स्टॉक क्या हो गए? डेप्रिशिएट हो गए। बाय मतलब होता है से 5% से स्टॉक क्या हो गए? कम हो गए। ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। और फर्नीचर 10% से कम हो गए। मार्केट वैल्यू जो मशीनरी की थी वो क्या हो गई? 45,000। देखो यहाँ पर मशीनरी कितनी दी हुई? 33,000। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। सर एक बात बताओ, जो हमें यहाँ लिखा है ये भी रिवैल्यूएशन में, और ये सारे पॉइंट भी रिवैल्यूएशन। हाँ बोलो। जो हमें यहाँ पे लिखा है वही जाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में? कहाँ पे? यहाँ पे। सिंपल सी बात है, आपको फायदा या नुकसान होगा वो जाएंगे और रिवैल्यूएशन। जो वो लिखे होते हैं कैश, कैश एट बैंक, ये सब यहाँ जो लिखे होते हैं कैश कैश में अभी रुक जाओ, बैलेंस शीट में जो लिखे होते हैं। रुको, बता रहा हूँ, रुक जाओ, सब बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर था 1,000 रुपीज़ का, विल बी ब्रॉट इन बुक्स। इसका मतलब है कि भैया आपके पास कोई एक रिपेयर का बिल था, अब आप उसको अपनी किताबों में लेकर आ रहे हो, तो आपकी यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट थे 20,000 रुपये के, इसका हाफ हो गया कितना? 10,000। वो लेकर चल गए अपने रेशियो में। समझ में आया? जब कोई पार्टनर्स असेट्स को लेकर जाएगा तो उनकी कैपिटल हम बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? उनकी कैपिटल को हम कम करते तो हम उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बैंक लोन इज पेड ऑफ, आपने यहाँ पर बैंक लोन था ये वापस कर दिया, चुका दिया। उसके बाद ये पार्टनर्स बोलते हैं कि हम फ्यूचर का रेशियो 3:2 में बांटेंगे। कैपिटल है भैया फर्म की 1,60,000 रुपये फिक्स्ड है, ये पूरी फर्म की कैपिटल आपको यहाँ पर दी हुई। बोले कुछ भी एक्सेस होगा या फिर भी कुछ भी शॉर्टफॉल होगा, जो तुम्हारा पॉइंट था मुझे समझा दो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, वो पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक्सेस या शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? उसको हम करंट अकाउंट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको मेरा कल का क्वेश्चन याद होगा तो वहाँ पर एक्सेस और शॉर्टफॉल को हमने बैंक के साथ ट्रीट कर रहा था। आज वो बोल रहे कि एक्सेस या शॉर्टफॉल
होगा तो आप उसे करंट अकाउंट में दिखाना। कैसे दिखाएंगे वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, कल हमें बैंक के साथ बोला था। आपने ही तो करा, क्वेश्चन तुम्हें ध्यान होगा। मुझे याद नहीं। हम बस फिर कैलकुलेट क्या करना है, देखो आपको करना क्या है, मैं इसको इससे करता हूँ। कौन सा कलर होता है ये, बैंगनी। आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने, ओल्ड पार्टनर्स के और रिवैल्यूएशन बनाना है। यहाँ पर मैं आपके सारे दुख दर्द अभी सही करूँगा कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें आती है और सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। साथ में क्वेश्चन ने कहा कि भैया पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ। और फिर एक और पॉइंट जो तुमने उठाया कि यहाँ पर कैश अकाउंट भी बनाओ। समझ में आया? तो जितने डाउट तुम्हारे आ रहे हैं वो भगवान आज एक एक करके सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सर मत पकड़ो, अभी आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो सोनू और मोनू है, ये तो फिर दूसरा ही हो गया, बी वाला। सोनू मोनू अभी नहीं। ठीक है, ए और बी में स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो इनके यहाँ पर दिए हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल है। क्या क्या सबसे पहले तुमको बनाना है, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, चर्चा में सबसे पहले नहीं स्टार्ट सर। करते हैं। क्या? हम पहले गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो। अब तुम मुझे बोलोगे कि अब तुम मत सॉल्व करो, हम खुद सॉल्व करेंगे। मैंने कहा रुक जाओ यार, कहाँ इतना कष्ट करोगे। तो तुम्हें एक फार्मूला तो कम से कम याद हो ही गया होगा न्यू माइनस सेक्रीफाइस का। तुमने कहा कि भैया हमको इतनी सी बात याद है कि न्यू शेयर में से ओल्ड को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आंसर हमारा प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है। प्लस में आएगा तो हम बोलेंगे भैया गेन, माइनस में आएगा तो हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिए हुए, कितना दिया हुआ, 3:2। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिए हुए, कितने दिए हुए, बोलो बोलो कितने दिए हुए न्यू रेशियो। 3:3:2। 3:3:2, 3:3:2। सबसे पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है, बोलो। पहले वाले पार्टनर का नाम, ए तो मैं ए का शेयर निकाल सकता हूँ साहब। ए का शेयर न्यू क्या था, 3/9। 9 3 6 और 2 कितने हो गए, 8 8 होते हैं। ठीक है, माइनस 5 3/5। एलसीएम वाला लूँ या बेस कॉमन वाले फॉर्मूले से समझो। LCM। एलसीएम वाले से पक्का। ठीक है, तो 8 और 5 40, 5 3 जा 15, माइनस 8 3 जा वेरी गुड 24। आंसर क्या आ जाएगा, -9/40। कोई इसका दिक्कत तो दूसरा तरीका बताओ जो आप कह रहे थे। नहीं, ये समझे तुम पहले। हाँ ये समझ गया तो अब माइनस, दूसरा। रुक जाओ ना, रुक जाओ, एकदम से कैसे बताऊंगा, ये शक्तिमान थोड़ी ना हूँ। sacrifice ये माइनस में आया, हम्म, क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भाई साहब ने कहा कि दूसरे उससे बताओ, हम हमारा फर्ज बनता है, हम बताएंगे। बी का शेयर है, न्यू कितना था, 3/8। 3/8 ओल्ड क्या था, 2/5। 2/, हमको दोनों को कॉमन करना है। हाँ। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 पर बन जाएगा। हाँ। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 40 बन जाएगा। हाँ। मैथ्स ये वाली बात बोलती है, जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो उससे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों है तो मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ समझ में आया? हाँ आ गया। तो दोनों का बेस लोगे तो क्या आ जाएगा, 40 ही आ गया। 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, तो -1/40। कोई दिक्कत तो नहीं, जिससे करना होगा उससे। इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। बस तुम समझ लो, उसमें बस दोनों बस same बस है। यहाँ पे भी मैंने वही करा। -1/40 15 में से 16 गए तो -1/40, -9/40 है। तो क्या हो गया, वो अलग है, ये तो अलग क्या है, ये ए शेयर है, बी शेयर है। ये ए का है, ये बी का है। अच्छा, मेरे को लगा कि आंसर आया समझ में, ए भी सेक्रीफाइस आ गया। मैं तो भैया सही है। तुम्हें जैसा करना है वैसा तुम कर लेना। हाँ ये आ गया सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी 9:1। अब तीसरे का तो वही है, 2 तीसरे ने तो गेन ही करा होगा। 2.8। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरे एक नंबर आए या नहीं आए। अरे वाह, तो यहाँ पे मेरे एक नंबर आ गए। ठीक है, 9:1। पहली वाली एक नहीं आया भाई, 1.5 नंबर आ गए, 1.5। 2 आए। ठीक है, 1.5 नंबर आ गए। उसके बाद वो लोग ओहो साथ में रिवैल्यूएशन भी फिर आना, आधे ही नंबर आएंगे फिर तो। देखो अब देखो, अब मैं तुम्हारा संकट दूर कर देता हूँ। क्या तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, तभी मैं कुछ करवा पाऊंगा, नहीं तो मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बिना ध्यान दिए आपको बता पाऊँ। थक गया यार मैं आज बहुत। कैसे? कुछ नहीं करके भी थक जाते हैं। ये मैंने बनाया देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
भगवान की सौगंध है, तुम्हें ध्यान से समझना। एन माइनस यहाँ पर आ जाएगा, एन प्लस यहाँ आ जाएगा। जब जब तुम्हारे नुकसान होंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फायदे होंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो नुकसान होने के दो ही तरीके हैं यहाँ पर, या तो तुम्हारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाए या फिर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। आया समझ में? हाँ। या तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो संपत्ति कम हो जाए या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए। और फायदे के भैया दो ही तरीके Liability कम, हैं, या तो लायबिलिटी कम, Assets असेट्स ज्यादा। बढ़ जाए। बस समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आ रही है बात समझ में भाई? पक्का? ये पिक्चर बैठ गई दिमाग में? ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। तुमने कहा कि भैया तुमने हमें सिखाया रिवैल्यूएशन में कि जो जो खर्चे होंगे, जब जब नुकसान होंगे, देखो जैसे स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी तो मैंने यहाँ पर दिखाया। फर्नीचर की कम हुई थी, मशीनरी की बढ़ी थी। तुम तो छोटा ट्यूशन मत खोलो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, डेटर्स सारे के सारे क्या हो गए? गुड्स हो गए। सारे के सारे डेटर्स क्या हो गए? गुड्स। तो मेरे चेहरे पे तुमको खुशी दिखने वाली है भैया। यहाँ पर मैं समझ के बैठा होता, क्या पता 2000 मेरे डूब जाए, लेकिन यहाँ पर लिख दिया ऑल डेटर्स आर गुड्स। तुम बताओ डेबिट में दिखाऊंगा कि क्रेडिट में? डेबिट में। तुम हो गधे वैसे। नहीं, क्रेडिट में, क्रेडिट क्रेडिट में यहाँ सॉरी। पर हाँ, फायदे वाली जगह। फायदा यहाँ पर आएगा। ये देखो 2000 रुपये। अब तुमको थोड़ा बहुत मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ। फिर से समझाऊं? नहीं नहीं। ये हमने ए पॉइंट क्यों नहीं किया सर फर्स्ट? किसको? क्योंकि वो हाँ। रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं था ना। मशीनरी क्यों नहीं आया इसमें? आएगा अभी ना, उसके बाद आएगा। सब्र रखो ना। ये मैंने पहला वाला पॉइंट का कर लिया। जो करवा रहा हूँ वो तो समझो। ये समझ में आ गया? दूसरा वाला पॉइंट, अरे सब दिख रहा है, इस बुक में देख लेना। दूसरा वाला पॉइंट है कि भैया तुम्हारा स्टॉक क्या हो गया? डेप्रिशिएट। तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी या दुख होएगा? तुमको दुख होएगा। तो डेबिट में दिखाओगे कि क्रेडिट में दिखाओगे? बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि भैया यहाँ पर देखो स्टॉक था कि कितने रुपए का? 23,000 रुपये का, और वो 5% कम हो गया। जो कैलकुलेट मैं करता हूँ, पेपर मैंने देना है, हाथ में सेट करूँगा। 23,000 का 5% कितना आ रहा? 1150। अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि लिख कैसे रहा है ये? तो 1150 लिखेंगे ना। हाँ, जितने का नुकसान हो वही तो लिखेंगे। नहीं आया समझ में? उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा फर्नीचर की कीमत भी कम होगी 10% से। अरे 1500 आ रहा, रहने दो। 15,000 का 10%। ये देखो यहाँ, तुम यहाँ समझो। अरे कहाँ करोगे? ये समझो भाई। इसको फिर से समझाऊँ? सिंपल है बस। उसके बाद यहाँ पर है, ये तुमने कर लिया भैया डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वाले पॉइंट। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू देखो मशीनरी की क्या होगी? 45,000। पहले क्या थी यहाँ पे? 33,000। क्रेडिट में लिखेंगे। पहले थी भैया 33,000, अब हो गई 45,000। पता नहीं कौन सी मशीनरी है जिसकी कीमत बढ़ रही है। 12,000 से आपकी मशीनरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कहाँ पर आएगी? क्रेडिट। ये देखो कहाँ, यहाँ पे तो लिखी नहीं रखी। क्यों भाई? आप बताओ। मुझे नहीं पता, कुछ होगा इसके साथ। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी वॉज 45,000। हाँ, बढ़ गई। कहानी तो भाई वही चाहिए। देखते हैं अभी इसको। मैं ऐसा कर देता हूँ, क्या पता तब आ जाए आंसर। कभी कभी बुक भी गलत होती है। देखते हैं कहाँ पर है गलत। आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर का 1,000 रुपये का, वो हम अपनी किताबों पर लेकर आए। मतलब यहाँ से तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी या नुकसान होगा? दुख होएगा। कहाँ दिखाओगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? तो देखो तुम सीख रहे हो, कम बड़ी बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग बिल 1,000, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई जी। तो ये तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट रिवैल्यूएशन के हो गए। ए भी हो गया और ए भी हो गया। अभी हाँ, अब मुझे ये समझाओ कि ये इसमें से तो हमें नहीं देखना था ना रिवॉल्यूशन बनाते हुए? इसमें से उन्हीं में से तो देखेंगे कि उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, क्या 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 नहीं हो रही मतलब जो यहाँ लिखा होगा हाँ। तब हम यहाँ से देख के, मतलब ये जनरल रिजर्व, बैंक लोन, सिंडिकेटर, ये सब तो नहीं देखना ना है। ना जब तक यहाँ नहीं लिखा ना, ठीक है। ठीक। इतने में कोई दिक्कत है? इतने को समझाऊं? अभी इस पे चर्चा करते हैं। आगे वो लोग तुमको क्या कर रहे थे कि भैया रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये तुमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं तुमको चिल्ला के बता चुका हूँ कि भैया पार्टनर्स कैपिटल में लायबिलिटी का रूल लगता है। लायबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा। क्या तुमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आता है या नहीं आता है? कोई दिक्कत? अभी रुको, बनवा देता हूँ। इसमें रुको ना। क्या तुमको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो पानी भी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आया कहाँ से? अरे भाई मैं रोज समझा रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो? ये रही कैपिटल इनकी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में कम से कम ओपनिंग कैपिटल लिखना तो सीख लो। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं चाय है? बना दीजिए। उसके बाद ये जो रिजर्व होता है, ये जो आधे घंटे बाद दूसरा रिजर्व, बनाएंगे तो।
ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है। क्या आपको ये पता है ओपनिंग कैपिटल पता है ए की और बी की? ये तो तुमको पता ही है, उम्मीद तो मैं इतनी कर ही सकता हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। और जब तक कहानी है तब तक कैसे बांटेंगे? तभी तो बढ़ता है। बांट सकते हैं। हाँ, और जब जनरल कह देगा रिजर्व नहीं बांटना है तब नहीं बांटेंगे। तब की देखी जाएगी। नहीं, ये क्वेश्चन आया था। हाँ, बस वो वैसे ही करना है जैसे मैंने समझाया था। हाँ, तो नहीं बांटेंगे ना। हाँ, यहाँ पे समझना जनरल रिजर्व, ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। उनके बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। मैंने क्या बोला जरा, दो चार सब मेरे पीछे पता नहीं। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का है। ये तुम समझते हो? हाँ। तो उनके बीच में बटेगा ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो में उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा कम कर देगा? बढ़ा देगा। तो कहाँ पे आएगा? एल प्लस में कि एल माइनस में? ये एल माइनस में। एल प्लस एल प्लस में कैपिटल क्रेडिट भाई क्या मतलब इधर आएगा, मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट बाय जनरल रिजर्व। मुझको अब ये बता दो बस, क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे ये बता दो। अब ये मत पूछना ये क्या है, ये क्या है, मैं आऊँगा वहाँ पे धीरे धीरे करके। अब मैं बात करता हूँ भैया गुडविल की। कहाँ गया क्वेश्चन? गुडविल भी था ना। ये लाया था गुडविल, 7,000 रुपये गुडविल लेकर आया था। ठीक है, इसकी मैं तुमको एंट्री समझा देता हूँ पहले। अगर एग्जामिनर ने तुमसे एंट्री पूछी तो तुम इसकी क्या लिखोगे? एंट्री बोलो जरा, बोलो 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 सर बोलो। 1 मिनट, आपने एक बार वो खोलना पार्टनर्स कैपिटल। ये लो ये लो। आपने भी समझाया बाय बैलेंस, हाँ फिर जनरल रिजर्व पे आ गए। तो यहाँ से उठाया ना जनरल रिजर्व। हाँ, वहीं से उठाऊंगा। तो जब हम कैपिटल बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम सीधा यहाँ आ जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद जो नीचे रेक्टिफिक मतलब जितने भी वो रखे एंट्रीज वो सब करेंगे। मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका दो। क्या तुमको ये समझ में आया? मुझे बस ये बताओ। हाँ, वो समझ आ गया। तुम्हें ये समझ में आया? हाँ, जनरल रिजर्व भी आ गया। अब रुको, देखो भाई। ये कैपिटल तुमको पता है पार्टनर्स की कहानी है। ये भी तुमको पता है पार्टनर्स का ही है। ये बैंक लोन तो पार्टनर्स का नहीं है ना। ये सिंडिकेटर्स तो पार्टनर्स का ही है ना। इसलिए मैंने इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करी। कोई दिक्कत तो नहीं? फॉर्म का है। समझ में आ रहा है? तो ये भी फर्म के ही, लेकिन इनका रिलेशन पार्टनर से, इनका तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इनके साथ पंगे नहीं पाए। इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आगे बढ़ूँ? सर उस साइड नहीं देखेंगे? तो ये सब तो फर्म के ही तो है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स। ठीक है, अब मैं ये वाला पॉइंट तुमको समझा रहा हूँ, शेयर ऑफ गुडविल वाला। मैंने कल भी तुमको समझाया था, जब नया वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आता है तो गुडविल के लिए पैसा लेकर आता है। एंट्री क्या हो जाएगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अकाउंट कितना लाया था? 7,000 और 7,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है। सैक्रिफाइस। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम थे? एस कैपिटल अकाउंट 20 और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, कौन से उसमें सैक्रिफाइस क्या थे वो? 9:1 या 1:9? देख लो। तुमने निकाले तो थे 9:1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बांटू मैं। अरे कहाँ कर पाओगे तुम? मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों? अच्छा, क्योंकि 9 और 1 10 होते हैं। 7,000 ये हो गया, 6,300 ये हो गया, 700 ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जब इनके बीच में प्रीमियम फॉर गुडविल बटा इनकी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। ये समझ में आ रहा है? इतना नहीं आ रहा? तो अब तुम्हें कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। बाई पी हो गया। ये सॉरी, ये हाँ। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो जितना मैंने पीला किया वहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं। मैं वहाँ पर भी आऊँगा, हर जगह आऊँगा। समझ में आ गया? ये रिवैल्यूएशन का लॉस तुमको समझ में आया? ये जो हमने ये बनाया था लॉस, ये लॉस ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया, उनकी कैपिटल को क्या कर लेगा? कम कर लेगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के बीच लॉस वाले पॉइंट देखा नहीं था। कुछ नहीं करना। इन दोनों को, तीनों को तुमने जोड़ दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया। 3,650 में से 2,000 माइनस कर दिया, बचा 1,650। इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देना। जो क्या थे? 3:2 थे, 3:2 में बांट दोगे।
और ये लॉस क्या कर देगा, क्या कैपिटल को कम अबे कर वो देगा। वाला जो अकाउंट था उसमें बाय बैलेंस यहाँ आ गया, रिवैल्यूएशन का लॉस लेफ्ट साइड। समझ गए। अब एक और पॉइंट था, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला कहाँ गया। इन्वेस्टमेंट पर आप तो कहते हो वो फर्म का है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया उसमें, उसमें पॉइंट लिखा हुआ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी। हाँ। ठीक है, समझ में आया। आधे इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चल गया, पार्टनर्स लेके चल गए, जिनका नाम ए और बी था। उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में तो हम उनकी कैपिटल को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, कम कर देंगे भाई। कर देंगे। नहीं समझे तुम, ये तुमसे मुझे, लेके चला ये तो सिर्फ मेरी हाँ में हाँ बोल रहे हो। एग्जाम्पल के तौर में ध्यान से इस चीज को समझो। इन्होंने तुम्हारे 2,000 रुपये देने, ध्यान से मेरी बात को समझना। इन्होंने तुम्हारे कितने रुपए देने, 2000। नहीं सॉरी रिवर्स, तुमने इनके 2,000 रुपये देने, ठीक। समझ में आया। तुमने इनके 2,000 रुपये देने, और तुमने कहा कि भाई एक काम करे 400 रुपये का कैलकुलेटर लेके चल जा। तुमने इनके 2,000 रुपये देने, तुमने कहा भाई एक काम कर कि 400 रुपये का कैलकुलेटर लेके चल जा। तो तुम इन्हें अब 2,400 रुपये दोगे कि 1,600 रुपये दोगे, 1600। पक्का। तो इसका मतलब सेम लॉजिक, तुम फर्म हो मान लो और ये पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल लगा रखी थी, तो कैपिटल तुमको वापस भी तो करनी, तुम्हारा तो नहीं है ना पैसा। तो अगर आप इनको कोई संपत्ति दोगे तो आप उनकी कैपिटल से क्या कर दोगे, काट दोगे। सेम लॉजिक कैलकुलेटर वाला लगा या नहीं लगा। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में बटी तो उनकी क्या कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। अब समझ में आया ये वाला 2 इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, समझा पाया मैं। अच्छा, फर्म ने इन्वेस्टमेंट दे दी तो उनकी कैपिटल काट ली। हाँ समझो, कैलकुलेटर वाली हिसाब मैंने क्या बताया, क्योंकि पार्टनर से लौटाए थोड़ी। हाँ कैलकुलेटर वाला पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपने इनके 2,000 रुपये देने, समझ में आ रहा। तो आपने कहा भाई ये तू 400 रुपये का कैलकुलेटर लेके चल जा, तो आप उनको उतने रुपए काट दोगे। सेम उस तरीके से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल है ना, ये फर्म के पैसे थोड़े ना, ये तो पार्टनर्स के हैं, ये तो वापस करने, लेकिन जितना वो असेट्स देगी उतना पैसा कम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की तो मुझको बताओ, क्या मैं समझा पाया। अब आ जाओ यहाँ पर, मैंने देखो पहला वाला पॉइंट, इसको पॉइंट को समझा रहा हूँ अभी। ये मैंने आपके साथ एक गुडविल वाला पॉइंट कर लिया, ये मैंने यहाँ पर एक गुडविल वाला पॉइंट आपके साथ मैंने कर लिया। ये डेटर्स वाला पॉइंट कर लिया, ये स्टॉक वाला पॉइंट कर लिया, फर्नीचर वाला कर लिया। ये देखना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाला अभी समझा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बिल वाला मैंने कर लिया, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैंने आपके साथ कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बैंक का लोन हमने पेड ऑफ कर दिया, बैंक का लोन हमने क्या कर दिया, पेड ऑफ। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम बैंक का लोन दे देंगे तो मैं लिख दूंगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सी एंट्री। कैश होगा तो कैश, यही हो जाएगी। जो भी अमाउंट होगा, कितना था बैंक लोन का 9,000, तो 9,000 और 9,000 क्लियर हो गया। सर तो एक बार और समझाने तो कुछ नहीं है, जब आप बैंक लोन दोगे तो बैंक लोन DR2 कैश और बैंक, आपकी यहाँ पे लिएबिलिटी कम हो जाती है, हम डेबिट में लिखते हैं, पैसा भी कम हो जाएगा तो A- में मैं लिख दूंगा। बैंक लोन ऊपर लिखा हुआ है, आया समझ में। जब आप किसी की लिएबिलिटी को पे ऑफ करोगे आप बोलोगे बैंक लोन DR2 बैंक, बैंक लोन लाइबिलिटी में दिया हुआ रहता है भाई। ये देखो ये ये सारा पे ऑफ करते हैं, ये पे ऑफ कर देंगे। तो हम इसको कहाँ पे दिखाने वाले, कैश में। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल के बाद आपने ये बनाया कैश अकाउंट, कहाँ बनाया, रिवैल्यूएशन, फोटो नहीं लिया आपने शायद, देखना जरा। कोई नहीं, मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ, नीली तो ये रहा। ये देखो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट, ये रहा। सुनो सुनो सुनो, कैश अकाउंट सुनो, कैश अकाउंट, इसके आप सिर्फ रूल समझ लो। आपको पता कैश अकाउंट में यहाँ पे A+ का रूल लगता है, यहाँ पे A- का रूल लगता है, क्योंकि असेट है। समझ में आ गया। सबसे पहले आप इसको देखना कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है। ये हमारे पास जो पहले से कैश है, कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट से। कहाँ से पता चलने वाला है, बैलेंस शीट से। क्लियर है, ये देखो 12,000 रुपये, ठीक है। समझ में आए। असेट्स कोई सा भी हो, चाहे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, डेटर्स हो, कैश हो, इनका हमेशा बैलेंस क्या होता है, स्टार्टिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे कैश का भी वही हो गया 12,000। ये समझ में आया। कोई दिक्कत तो, अभी इस 40 को छोड़ दो, अभी इस 40 में ध्यान मत दे देना, ठीक है। इस 40 को छोड़ दो। लेकिन आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पॉइंट तो समझ गए होंगे। एंट्री मैंने नहीं आया, एंट्री मैंने क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू POG। समझ में आया। ये जो हमने लोन दिया तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, लोन दिया आपने, लोन वापस कर देंगे तो कैश बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो गया। तो देखो बाय लोन A- में मैंने यहाँ पर दिखा दिया, पैसा मेरे पास से कम हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जो हाईलाइट नहीं करा उसको भी छोड़ दो,
पूरी बात समझ तो में आ इसकी रही? एंट्री ये बनेगी ना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू, क्या बताओ तो पहले, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। हाँ, बैंक लोन डिया टू कैश अकाउंट। मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो मैं तो सही तो कह रहा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। आप टेंशन न लो, आपका फोटो आने वाला है पेपर में। अरे बस बस भाई, ये पहला वाला समझ में आ गया हमारे तुमको? स्कूल वाले टीचर ने तो कह दिया, अगर Second, देखो third। बोर्ड में पूछ ले तुम्हारा सर कौन है तो बताना हो तुम्हें। ये बैंक लोन पेड ऑफ, समझ गए? ओल्ड माइनस न्यू हमने कर लिया। अब ये देखो वो बोल रहे, अब ये वाला पॉइंट तुमने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ये तुम्हारी वो वाले डाउट को भी सॉल्व कर देगा, एक्सेस वाले को। वो बोल रहे कि भैया पूरे फर्म की कैपिटल 160, ये समझ लेना, बड़ा ही सिंपल है। आपने 6th पॉइंट नहीं किया, 7th? ये 7th वाला यूज तो कर लिया था रेशियो निकालने पे, सबसे पहले यही तो करा था। ठीक है, ये मतलब याद नहीं मुझे, दिखा दो एक बार। अरे जो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकाले थे वही तो है ये। अच्छा ये अच्छा, न्यू रेशियो तो दिया हुआ उसमें। न्यू रेशियो निकालने को कह रहे हैं। वो बोल रहे कि पूरे फर्म की कैपिटल 160 है। हाँ, सुनो सुनो, यहाँ पे देख लो, इधर आ जाओ। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है? 1,60,000, और यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिए हुए, ठीक है? ठीक है। तुम इसको अगर दोबारा भी कर लो ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्या है भैया, पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी थी? अब इसको सर 1,60,000। इनके न्यू रेशियो 1,60,000। गजब, क्या हो गया तुमको? सारे जवाब सही क्यों दे रहे हो तुम? 1,60,000, ये 1,60 है, ठीक है? गुणा 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 3/3 6 और 2 8, सही कर रहा हूँ मैं? 3/8 और 2/8, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 भाग दे दिया 8 से, कितना आ गया? 60,000। 60,000 60,000 प्लस 60,000 माइनस 1,60,000 और 40,000, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मैंने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वही करा। ये हमें मिल गई क्लोजिंग 180 कैपिटल। कहाँ से आया एक बार फिर बता। 180 नहीं है, 160 है। कैसे आया? ये 1,60,000 है। ये तो दे कैसे रहा है। आया? 1,60,1,2,3 1,60,1,2,3 1,60,1,2,3। ये रेशियो तो पता लग गए, ये गिवन है मेरे भाई। ये देखो, अच्छा कहने से कहाँ काम चल पाता है। ये देखो, ये दिया हुआ देखो, यहाँ पर कैपिटल है फर्म की 1,60,000 रुपये। समझ में आया? इसको मैंने इनके ओल्ड न्यू रेशियो में बांट दिया। तुम बोलोगे ऐसा करके तुझे मिला क्या, तो मैंने कहा मैं क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। समझ में आया? तुम बोलोगे भाई यहाँ पे लिख भी दे, हमने अगर घर जाके गलती से देखा तो मैं ध्यान रख के किया क्या था। ये हमें क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल समझ जाओगे? अगर नहीं समझ पाए तो सीसी से समझ लेना क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। ठीक है भाई जी। तो क्लोजिंग कैपिटल दिखाने का तरीका क्या होता है? टू बैलेंस कैरी डाउन, कल का याद आ रहा? तो तुमको अब ये वाली बात सही है मम्मी, तुमको अब ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि ये कहाँ से है टू बैलेंस कैरी डाउन। 60-60-40 समझ ऊपर में जो 40 30 40 है, ये कहाँ से है? अब यार जो समझा रहा हूँ वो तो समझो तुम पहले। तो सर ये हमें याद कैसे रहेगा? हमें इतना वही छोड़ना ये है। इतना वो हो रहा है कि ये नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है, ये चीज़। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है पूरे साल भर। तुम अभी सुनो, रुक जाओ, सब आएगा सब आएगा सब आएगा सब आएगा, बता रहा हूँ। क्या तुमको इतना समझ में आया पहले? ये समझो पक्का। तुम वो बोल रहे हो मैंने इतनी माथापच्ची क्यों करी? क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर कहा, अरे सर यार पहले ही हम इसे क्लोज नहीं कर सकते और फिर हम करेंगे ना, क्या करेंगे 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 करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया कि जो बंदा है, क्या नाम है उसका, नया वाला पार्टनर, कहाँ गया वो? अरे सी तो है, लेकिन ये है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट, ये सी ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर। समझ में आया? चलो तुमने कहा कि ये जब मत मारो, क्या मैं नए वाले रेशियो से मुझे इसकी कैपिटल मिल जाएगी, हाँ या ना? मिल जाएगी। 40,000 रुपये, तो 40,000 में बाय कैश करके लिख सकता हूँ। क्या तुमको ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया? अब तुम इसको क्लोज कर दोगे, जो इन तीनों का टोटल ले लोगे, ये आ जाएगा, उसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो ये तुम्हारे पास फिगर आ जाएगी ऐसे। हाँ, ये कोई पहले दिक्कत तो करा नहीं। दिया करो हाँ आप। तुम ये समझ गए? हाँ अब समझ गए। अब तुम इसको क्लोज कर दोगे, जो तुमने यहाँ लिखा उसको यहाँ लिख दिया। तुम बोलो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? मेन चक्कर है कि ये सब पंगेबाजी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट, ये देखो, अच्छा करंट अकाउंट। ये देखो, वो कह रहे हैं कि पूरी फर्म की कैपिटल है 1,60,000 रुपये करनी है,
अगर कुछ भी एक्सेस हुआ है, कुछ भी शॉर्टफॉल हो तो उसको ट्रांसफर कहाँ पर कर देना, करंट अकाउंट में कर देना। इसलिए मैं माथापच्ची कर रहा हूँ। अब तुमको क्लोजिंग भी पता चल गया, हाँ तुमको ओपनिंग भी पता चल गया। अब वही वाला पॉइंट है जो तुमको हाँ, समझना ये एक्सेस और शॉर्टफॉल कैसे पता चलता है? ये तुमको ओपनिंग पता लगा, पहले मुझको बताओ कि ए की कैपिटल आ रही 40,310। बोलो मेरे साथ, ए की कैपिटल आ रही 40,310, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन चाहिए कितनी, 60,000। लेकिन चाहिए कितनी, तो अभी कमी पड़ रही है। 40,310 उसकी कैपिटल है, लेकिन होनी चाहिए कितनी, तो भैया जो कमी पड़ रही हो बाय करंट से हम एडजस्ट करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेस था तो यहाँ पे 2 बैंक आ रहा था, याद आ रहा, हाँ हाँ आ रहा है भैया। इसकी कैपिटल है 30040, 30040, चाहिए कितनी, 60,000, कमी पड़ रही तो ये 29,960। तुम बोलोगे हम तो भूल जाएंगे, तो मैंने कहा यहाँ से लिंक करो। देखो मैं ऐसे करके समझ रहा हूँ कि लायबिलिटी बढ़ानी है तो मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ रहा। अब समझ में, इसमें कोई पंगे पालने ही नहीं है। हाँ क्या मैं तुमको पूरा पार्टनर्स कैपिटल समझा पाया? यस ठीक है भाई, हाँ ये वाला पॉइंट मैंने तुमको फर्म का समझा दिया, ये कैपिटल वाले पॉइंट। अब ये तुमको 40,000 से फर्म के पास कैश भी बढ़ जाएगा। एंट्री बता दूं इसकी? हाँ बता दो। बताओ यार, उसकी भी नहीं आ रही एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री क्यों करनी है? पूछ लिया तो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अच्छा ये एंट्री क्या? ठीक है, कितनी, 40,000 और चलो सर हमें करना 3 चीज़ें, बट हमें बहुत चीज़ बनाना पड़ेगा इसमें। ए प्लस और एल प्लस। मैं तुमको साथ में और भी चीज़ें समझा रहा हूँ कि ये पूछेगा तो ये कर लेना, ये पूछेगा तो ये कर लेना। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आप देखो, अरे सुनो, क्या तुमको ये 12, अरे सुनो सुनो, ओपनिंग कैश का बैलेंस समझ में आ गया था। हाँ हाँ अब ये 40 समझ में आ गया, ये 7,000 गुडविल के समझ में आ गए, ये लोन वापसी दिया ये समझ में आ गया, ये तुम्हारे पास इतना कैश अब बैलेंस बचाओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पक्का कोई दिक्कत? क्या मैंने तुमको पार्टनर्स कैपिटल समझा दिया था? पूरा ढंग से समझा पाया मैं? क्या मैंने तुमको रिवैल्यूएशन समझा पाया? क्या मैंने तुमको ये रेशियो समझा पाया? बस अब एक पॉइंट जो मुझे खुद भी नहीं आता उसको मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पर देखो नोट क्या लिखा हुआ भाई, नोट में लिखा हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरीज इग्नोर्ड। जो मैं तुमको बोला था, ये कौन सी मशीनरी हो गई जिसकी वैल्यू बढ़ गई? वो क्या बोल रहे, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरीज इग्नोर्ड, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लगता है, बिकॉज ऑल फिक्स टेंजेबल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन दियर कॉस्ट प्राइस। तुम बोल रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लेते इस फोन की कीमत है 80,000 रुपीज़, एग्जाम्पल 80,000 रुपीज़। समझ में आई बात या नहीं आ रही? इनका एक दोस्त है, मान लो खुशी, वो कह रही कि भाई मैं तुझे इस फ़ोन के दे दूंगी 90,000 रुपये। ध्यान से मेरी बात, इस फ़ोन की कॉस्ट है 80,000 रुपये, वो कह रही कि भाई मैं तुझे इसके कितने दे दूंगी? 90। तो क्या हम अपनी किताब में 90 लिखते हैं उठा के? नहीं उसके बोलने से क्या होता है? वो तो कल के 1 लाख बोल देगी। हाँ ये है समझ में? तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया किसी भी फिक्स टेंजेबल असेट्स को रिकॉर्ड हम किस में करते हैं? कॉस्ट में करते हैं। ठीक आया समझ में? जितने का हमने लिया है। हाँ, जो हमारी उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन हमने वो भी तो नहीं लिखा। क्या? क्यों नहीं लिखा था? नहीं 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 नहीं, लिखने की बात नहीं। अब सुनो, पहले तुम ये वाला पॉइंट समझे। तो इसलिए क्या हुआ था, जो एप्रिसिएशन हुआ था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट में क्या हुआ था, एप्रिसिएशन, ये कि मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 45,000 हो गई थी, तो इसलिए हमने इसका एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हुआ, इनके पास मान लो कोई प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी, तुमने कहा कि भैया हम दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। मैंने कहा कितने की खरीदी? तुमने कहा वो 4 करोड़ रुपए की हमने खरीदी। मैंने कहा कब खरीदी थी? तुमने कहा कि भैया हमने पिछले साल खरीदी। मैंने कहा अच्छा वो वाली प्रॉपर्टी, उसके तो आज दाम 5 करोड़ हो गए, तो क्या मैं उसको 5 करोड़ में लिख दूं? 4 करोड़ नहीं लिख सकता ना मैं उसको। समझ में आया? तो यहाँ पर टेंजेबल असेट्स की मार्केट में वैल्यू क्या हम उसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा? वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उस पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ये अच्छा पॉइंट था। पूरे साल भर में तुम्हारे साथ रह के पहली चीज़ सीखा मैं आज। ये समझ में आया? उसके बाद है सम असेट्स लाइक क्लोजिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये मैं तुमको बता ही चुका हूँ, ये तुम वैसे भी 11वीं में पढ़ चुके हो। हमेशा याद रखना, जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है और इन्वेंट्रीज होती है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, करो इसको जरा, हाथों बाहर निकालो।